हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने घेरा किया सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कहने का मतलब मिट्टी का विस्तृत रूप। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो पहले उसकी क्या प्रोफाइल जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अगर मैंने मिट्टी के बारे में पढ़ा है तो मिट्टी की प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये सॉइल प्रोफाइल की फिगर है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। तो मेरे कहने का मतलब है, सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर सॉइल है तो इसमें इतनी लेयरें क्यों हैं, अगर लेयर है तो फिर सारे पेड़ पौधे फर्स्ट लेयर में ही आ जाते हैं, तो फिर सेकंड लेयर की काम क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो सेकंड लेयर में ही उनका रूट जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। अगर कोई आम का पेड़ है तो जब तक वो छोटा रहता है तब तक हम उसको पानी देते हैं, अगर वो बड़ा हो जाता है तो क्या हम उसको पानी देने जाते हैं? नहीं, वो अपने रूट के हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर लेता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो रूट के हेल्प से ही अपने लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, ये सब की काम वो रूट से ही चला लेता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ। तो देखिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है। मैंने यहाँ लिख रखा है सॉइल प्रोफाइल, और सॉइल प्रोफाइल यहाँ एरो जाता है लेयर की तरफ। तो ये सॉइल प्रोफाइल बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ा टॉपिक पढ़ने में हमको ज़्यादा मेहनत लगता है और छोटा टॉपिक हमको जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि बड़ा टॉपिक ही हमको जल्दी समझ में आ जाता है, इसको हम जल्दी कैप्चर कर लेते हैं अपने माइंड में, बट छोटा टॉपिक को ही समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो चलिए हम चलते हैं टॉप सॉइल की तरफ। तो देखते हैं, टॉप सॉइल को ही हम ए हॉरिजिन बोलते हैं। यहाँ टॉप सॉइल को हम ए हॉरिजिन बोलते हैं, सब सॉइल को हम बी हॉरिजिन बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रेटम, इसको हम सी हॉरिजिन बोलते हैं। तो हम चलते हैं टॉप सॉइल की तरफ। टॉप सॉइल को हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं। ये फर्स्ट लेयर की मिट्टी, फर्स्ट लेयर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हम जब भी मिट्टी की बात करते हैं तो वो टॉप सॉइल ही होता है, फर्स्ट लेयर, जिसमें हमारा बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि डार्क कलर की होती है। जो हमको जहाँ भी मिट्टी दिखती है वो सब फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल होता है। ये बहुत ही ह्यूमस, इसमें बहुत ही ह्यूमस कंटेन करता है। हमारे जितने भी क्रॉप्स है, जो भी साग सब्जियां हम खाते हैं, ये सब टॉप सॉइल से ही आता है, क्योंकि इसकी रूट इतनी गहरी नहीं होती है कि वो सब सॉइल तक जाए। कुछ बड़े पेड़ होते हैं जिनकी रूट सब सॉइल तक जाती है, तो ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी उपजाऊ होगी तभी तो इससे हमें खाने की वस्तुएं या फिर जो भी हमारे लिए उपयोगी है वो सारी वस्तुएं कहाँ से मिलेगी? टॉप सॉइल की हेल्प से ही मिलेगी। और इसकी जो सॉइल की जो पोरस होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और इसी सॉइल में हमको सारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल से ही मिलता है। तो आई थिंक टॉप सॉइल बहुत ही क्लियर होगा। अब हम चलते हैं सब सॉइल की तरफ। तो सब सॉइल थोड़ा इससे लाइट कलर का होता है, इसमें बहुत ही कम लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। ये टॉप सॉइल के कंपेयर में लेस फर्टाइल होता है। इसमें थोड़े बिगर रॉक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बेड रॉक के जस्ट ऊपर होता है, सब स्ट्रेटम के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए इसमें थोड़े बिगर रॉक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। इसको हम बी हॉरिजिन बोलते हैं। अगर सब सॉइल की जगह कहीं भी अगर बी हॉरिजिन लिखा है तो इससे हमको घबराना नहीं, क्योंकि सब सॉइल का सेकेंड नेम ही बी हॉरिजिन है, टॉप सॉइल का ही सेकेंड नेम ए हॉरिजिन है। तो इसको देख के हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आई थिंक सब सॉइल भी क्लियर है, क्योंकि सब सॉइल टॉप सॉइल के बहुत नीचे आता है। बड़े बड़े पेड़ जैसे कि आम के हो गए, पीपल के हो गए, बनियान के हो गए, इनके रूट्स जो है टॉप सॉइल तक ही नहीं रुकता, ये सब सॉइल तक भी जाता है। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये एरो है सब स्ट्रेटम की तरफ। तो सब स्ट्रेटम कहने का क्या मतलब है? छोटे छोटे टुकड़े, चट्टान के टुकड़े सब स्ट्रेटम, सब सॉइल के नीचे सब स्ट्रेटम बनता है। तो सब स्ट्रेटम में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्योंकि
अगर हम मिट्टी को देखते हैं तो हमको रॉक्स के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, तो उससे अगर सेकंड लेयर में जाते हैं तो उससे थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े दिखेंगे, और उससे अगर नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेड रॉक्स मिलेंगे। बेड रॉक तो कंटेन करेगा ही रॉक्स, क्योंकि अगर वो रॉक्स कंटेन नहीं करेगा तो मिट्टी की जो निर्माण है, ये मत समझिए कि एक बार मिट्टी की निर्माण हो गई तो रुक गई, नहीं। बेडरॉक जो कि थर्ड लेयर है उसमें कंटिन्यू मिट्टी की निर्माण होती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पॉइंट, वो लगातार मिट्टी को बनाते रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ एक बार वेदरिंग हुआ और सॉइल फॉर्मेशन हुआ, वहाँ जाके सॉइल की फॉर्मेशन रुक गई, ये जितनी मिट्टी है बस इतनी ही काफ़ी, ऐसा नहीं है। बेडरॉक में लगातार मिट्टी की प्रोडक्शन चलती रहती है। तो थर्ड सॉइल में, ये थर्ड सॉइल मैंने यहाँ पे आप एरो में देख सकते हैं, ये सोर्स ऑफ सॉइल है। सॉइल का यही एक सोर्स है। सोर्स क्या है सॉइल का? बेडरॉक। बेडरॉक से मिट्टी बन के कहाँ जाती है? सब सॉइल में। सब सॉइल में थोड़ी सी रॉक्स बाकी रहती है, फिर वो कहाँ जाती है? टॉप सॉइल तक पहुँच ही जाती है, क्योंकि हम तो रुकने वाले हैं नहीं, हम मिट्टी का कटाव लगातार करते रहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मिट्टी की कटाव करेंगे तो कहाँ जाएगा? मिट्टी हमारा सब सॉइल तक जाएगा। अगर आपको सब सॉइल देखना है, अगर आपको मिट्टी की लेयरें देखनी है, तो आप कहाँ देख सकते हैं? अगर किसी बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर उसके लिए गड्ढे खने जा रहे हैं, तो गड्ढे खोदने के क्रम में क्या होता है, बहुत नीचे तक गड्ढे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले तो मिट्टी निकलती है, चिकनी मिट्टी निकलती है, उसके बाद कहाँ छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल निकलने लगते हैं। तो वही रॉक्स पार्टिकल आपका क्या हो जाता है? आपका सबसॉइल हो जाता है। अगर उससे नीचे जाते हैं तो क्या होता है? हम बोलते हैं कि अरे यहाँ से तो पानी निकल रहा है। पानी निकलने का क्या मतलब होता है? वो लेयर कहाँ तक चली जाती है? हमारे बेडरॉक थर्ड लेयर तक चली जाती है। तो आई थिंक आप सॉइल प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझ जा चुके, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई टीचर बोलते हैं हाँ सॉइल प्रोफाइल में बहुत रटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।